हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो मैं ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एर्गोनोमिक। व्हाट इज़ एर्गोनोमिक? द लॉ ऑफ वर्क। काम करने का कानून, काम करने का तरीका। तो क्या है ये? इट इज़ ए को रिलेशन बिटवीन द वर्क प्लेस, वर्क इक्विपमेंट एंड वर्क एनवायरमेंट। वर्क प्लेस, वर्क इक्विपमेंट एंड वर्क एनवायरमेंट। जहाँ पर जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वो, जिस इक्विपमेंट से आप काम कर रहे हैं वो, एंड जिस एनवायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, इट इज़ ए कोरिलेशन। उनका आपस में जुड़ाव, मैन मशीन एंड वर्क एनवायरमेंट। सिंपली इट इज़ ए कोरिलेशन बिटवीन मैन मशीन एंड वर्क एनवायरमेंट, एंड वी शुड अप्लाई टू ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। दैट इज नोन एज द एर्गोनोमिक। इसको हम एर्गोनोमी कहते हैं। नाउ इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? व्हाट इज मोटिवेशन? व्हाट इज परसेप्शंस? नज़रिया क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, मोटिवेशन क्या है? तो इनका शॉर्ट मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। एटीट्यूड मीन्स ए पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू या वे ऑफ लुकिंग at something, how they feel or think about anything। एक किसी भी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू, उसका देखने का तरीका क्या है, या वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, हाउ दे थिंक एंड फील। वो कैसे उसको फील करता है, कैसे सोचता है, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। नाउ द मोटिवेशन, तो जनरली इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं बुक्स के, ए पर्सन ड्राइव टूवर्ड्स ए गोल, और मीन्स टू से ए पर्सन सेट ए गोल व्हाट दे वांट टू डू इन हिज लाइफ। इट इज़ ए मोटिवेशन विद द हेल्प ऑफ एनी पर्सन, इंस्पिरेशन व एनी पर्सन, एनर्जी। किसी भी इंसान की एनर्जी, उससे इंस्पायर्ड होकर अपने गोल को सेट करने वाला कोई भी इंसान मोटिवेटेड हो जाता है, उसे मोटिवेशन कहा जाता है। जो मोटिवेट करता है उसको मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, परसेप्शन ऑफ रिस्क। जोखिम का नज़रिया क्या है, जोखिम को कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, कैसे परसेप्शन देंगे। तो परसेप्शन कैन बी डिफाइंड as the way in which a person interprets the information detected by their sensory organs। यानी किसी भी व्यक्ति के, द पर्सन interprets the information, he will get the information from the different types of sensory organ as such nose, eyes, ears, mouth, these are our skin, these are our sensory organs। तो he interprets the informations। इंट्रैप्ट करने के बाद, इंफॉर्मेशन को लेने के बाद, उसका जो नज़रिया है, उसका जो रिस्क, जोखिम उठाने का तरीका है, दैट इज़ द रिस्क ऑफ परसेप्शन। और वो जो नज़रिया है उसको परसेप्शन कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी पर्सन्स, हाउ टू थिंक अबाउट एनीथिंग। किसी के बारे में सोचने का उसका जो नज़रिया है उसको परसेप्शन कहा जाता है। तो थैंक यू सो मच। एर्गोनोमिक, एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड रिस्क ऑफ परसेप्शन। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो, एंड अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच।